नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट 2.0 पर। बच्चों, आज हम लोग अपनी बिहार पुलिस की जो नई वैकेंसी आई हुई है उसकी क्लास पढ़ेंगे और उसी का प्रैक्टिस सेट पेपर हमारा 5 हमने आज लिया हुआ है, जो कि किताब आप लोगों की रहेगी रुक्मिणी प्रकाशन की। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को टाइम पता ही होगा कि रात को 8:30 बजे से एवरीडे हमारी यह क्लास होती है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था जिसे संविधान की सूची से हटा दिया गया है। तो सभी लोग जानते हैं 370 है। इसको हटाया कब था? तो इसे हटाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक, 31 अक्टूबर 2019 को हटाया गया था। इसे हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को दो नवीन केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। और वर्तमान में बात करें कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश रहने वाले हमारे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे और बात करें नवीनतम राज्य कौन सा है, तो तेलंगाना है। ठीक, तेलंगाना जो कब बना था? 2 जून 2014 को ये बना था। अगले क्वेश्चन चलेंगे, संविधान भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की होगा यहाँ पे संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ये कहलाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो किसने कहा था? डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था इसको। ठीक है, और मूल अधिकार के बच्चों, और हम लोग क्या कहते हैं? इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। याद कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देश तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। ये लिए गए हैं। और उद्देश्य के बारे में सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान उस उद्देश्य का क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों निश्चेतक के रूप में किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CHCl3 होता है। मोस्टली जो इसका उपयोग देखने के लिए मिलता है वो मिलता है हमको चिकित्सक के क्षेत्र में मिलता है। और क्लोरोफॉर्म का प्रयोग कहीं कहीं तक दर्द निवारक औषधि बनाने में भी क्लोरोफॉर्म का हम यूज़ करते ही है। आगे चलेंगे, यहाँ पे सेडेराइट किसका अयस्क है? सेडेराइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर या फिर बच्चों टिन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आप लोगों का आयरन। ठीक है, अगर इसके हम सूत्र की बात करते हैं सेडेराइट के, तो सूत्र इसका क्या है? FeCO3 इसका सूत्र है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन दिया, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है, जागो ग्राहक जागो, धोखाधड़ी से बचें, अपने अधिकारों को पहचानें, या फिर सजग उपभोक्ता बने। तो 50 जितने लोगों ने राइट आंसर दिया है जागो ग्राहक जागो, ऑप्शन नंबर ए वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को ये मनाया जाता है। 24 दिसंबर। ठीक, 24 दिसंबर को यह मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन दिया है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो जितने लोगों ने इसका राइट आंसर दिया हुआ है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान बच्चों का कहाँ हुआ था? मेड़वा में हुआ था। ठीक है, मेड़वा के कुर्की ग्राम में इनका जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ को हम क्या कहते हैं? धान का कटोरा। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। आगे चलेंगे, अभिमन्यु किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी, धनानंद, रसखान या फिर परमानंद वाजपेयी? तो 19 जितने लोगों ने राइट आंसर निकाला हुआ है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो शोक हो जाएगा बच्चों करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा। आगे चलेंगे, प्रकाश तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंगे होती हैं, वैद्युत चुंबकीय होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं, एक्स तरंगे होती हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 21 का जो राइट आंसर दिए हुए हैं ऑप्शन नंबर ए
वैद्युतचुम्बकीय। ठीक है, प्रकाश तरंगें कैसी होती है, वैद्युतचुम्बकीय होती है, यानी कि 21 का ए वाला आंसर सभी लोगों का एकदम परफेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ये रहा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन है जो कि गलत है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है। बिंब के समान साइजों का होना, काल्पित होना, समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितनी वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है, या फिर वास्तविक होता है। ठीक है, बताएंगे इसको 22 का राइट आंसर क्या दिया है। तो इतने लोगों ने इसका राइट आंसर दिया हुआ है वास्तविक होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला सभी लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन दिया, एक तरंग को आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल होता है। एक तरंग की होना चाहिए, आवृत्ति एवं आवर्तकाल गुणनफल होता है 10 होता है, 1 होता है, 100 होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कितना होता है बच्चों, आप लोगों का याद कर लें इसको, 1 होता है। असंरक्षित बल के उदाहरण है, घर्षण बल है, श्यान बल है, उपरोक्त दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे राइट आंसर दिया हुआ है उपरोक्त दोनों, यानी घर्षण और श्यान बल दोनों ही इसके यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन सभी लोगों का ये रहा, एक साइकिल मोड़ पर गति करते समय संतुलित रहती है। ऑप्शन नंबर ए, वक्र पथ पर त्रिज्या के कारण, गायरोस्कोपिक क्रिया के कारण, अपकेंद्रीय क्रिया के कारण, या फिर कोरियोलिस त्वरण के कारण। तो इतने लोगों ने इसका राइट आंसर निकाला है ऑप्शन नंबर डी, कोरियोलिस त्वरण के कारण, यानी डी वाला सभी लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बल का अघूर्ण पैमाना है पिंड को घुमाने की क्षमता का, पिंड के स्वामित्व का, बल के आवेग का, या फिर पिंड के संवेग परिवर्तन का। तो 29 का यहाँ पे इतने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बल का आघूर्ण पैमाना है ऑप्शन नंबर ए, पिंड को घुमाने की क्षमता का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चले, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक युग्म बना होता है, एक युग्म बना होता है, किसका बना होता है बच्चों ये, तो ये बना होता है आप लोगों का समान परिणाम के दो भिन्न समांतर बलों का। ठीक है, यानी कि इसका सी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, एक देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहलाता है, चाहे देश के बाहर या भीतर उत्पादन किया हो। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, या फिर शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो 31 का इतने लोगों ने यहाँ पर राइट आंसर दिया हुआ है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। नीति आयोग है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, या फिर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है। तो 32 का यहाँ पे इतने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी वाला सभी लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, किसी को भी यहाँ तक कोई समस्या हो तो पूछिए। और बात करते हैं बच्चों, देखो राष्ट्रीय आय की गणना की बात करें, सबसे पहले किसने की थी, सभी लोग जानते हैं, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले की थी। कब की थी, 1868 में की थी। और नीति आयोग को बच्चों थिंक टैंक भी कहते हैं भारत सरकार का, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। ठीक, किसके स्थान पर हुई थी ये हुई थी योजना आयोग के, योजना आयोग के स्थान पर ये हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रचंड बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार होते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, या फिर श्रमिकों की उत्पादन नीची है। तो 33 का यहाँ पर इतने राइट आंसर दिए हुए हैं ऑप्शन नंबर सी, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। तो सी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। तो कौन सा कर है बच्चों, सीमा कर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक। और बातों बात करते हैं, देखो यहाँ पे जैसे आप प्रत्यक्ष कर दिया है, और आप प्रत्यक्ष कर में आप लोग कौन कौन से कर आते हैं। एक तो सीमा शुल्क हो गया आपका, दूसरा आपका जो केंद्रीय उत्पाद होता है, केंद्रीय उत्पादन, ये उत्पाद लिख सकते हैं उसको, ठीक है। और सेवा कर, ये सारे के सारे आप लोगों के आप प्रत्यक्ष में ही आते हैं। निगम संपत्ति, ये सारे के सारे आप लोगों के प्रत्यक्ष कर में ही आते हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मुद्रास्फीति कम करने के लिए निम्नलिखित में से किन उपायों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। आरक्षित नकदी विधि अनुपात में वृद्धि, सावधिक तरल निधि अनुपात में वृद्धि, या फिर रेपो दर में वृद्धि, या फिर रिवर्स रेपो दर में वृद्धि। तो 36 का यहाँ पे इतने दो राइट आंसर दिए हैं। ऑप्शन नंबर डी, रिवर्स रेपो दर में वृद्धि, रिवर्स रेपो दर में वृद्धि, यानी डी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है। तो ये दिया गया उर्वरक उत्पादन को। किसके बच्चों, उर्वरक उत्पादन को, यानी कि 37 का सभी लोगों का सी वाला आंसर। सी वाला तो गलत, उर्वरक उत्पादन में नहीं आएगा। सॉरी, एक मिनट रुक जाओ। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक दिए गए हैं। सॉरी सॉरी, काटो, ये राइट आंसर होगा। यहाँ वैद्युत उत्पादन लगाएंगे। सॉरी, डी इसका राइट, ये सॉरी उत्पादन, वैद्युत उत्पादन जो दिया है ना, मतलब ये वाला सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। माउंट बेटन योजना क्या है। माउंट बेटन योजना क्या है। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करना बिल्कुल गलत था। ये कांग्रेस की मांग को स्वीकार करना गलत है। भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना, ये बिल्कुल सही है। तो इतने लोगों ने यहाँ पे सी आंसर दिया है। सी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने बानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था। तो ये किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये किया गया था। ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब चला था। तो 1930 से लेके 1934 तक ये चला था। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है। यहाँ उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ है, या फिर यहाँ पहाड़ी भूमि कम और मैदान अधिक हैं, या फिर यहाँ यातायात के साधनों का अच्छा विकास हुआ है, या फिर यहाँ के मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पे राइट आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी, यहाँ के मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने, यानी कि डी वाला सभी लोगों का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ज्वारीय वन का सर्वप्रमुख वृक्ष कौन सा है। ज्वारीय वन का सर्वप्रमुख वृक्ष कौन सा है। तो 41 इतने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है सुंदरी। ठीक है, सुंदरी सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलेंगे यहाँ पे। रंगून मिट्टी, ठीक है रंगून मिट्टी होगा, सॉरी। रंगून मिट्टी का रंग काला होता है क्योंकि यह बेसाल चट्टानों से निर्मित है, या फिर यह अपसारी चट्टानों से बना हुआ है, या फिर यह रूपांतरित चट्टानों का हिस्सा, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इतने लोगों ने यहाँ पे राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेगुल मिट्टी को हम काली मिट्टी के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, काली मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। काली मिट्टी किसके उपजाऊ के लिए मानी जाती है। तो ये कपास उत्पादन की सबसे बेस्ट मिट्टी मानी जाती है काली मिट्टी। ठीक है, आगे चलेंगे। हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है। तो हॉकी गेंद का बच्चों जो रंग की बात करें, देखो रंग तो होता है इसका सफ़ेद, और वेट करें तो कितना होता है 155 से लेके 156 ग्राम के बीच होता है। हॉकी संघ की स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1925 में हुई थी इसकी स्थापना। कब हुई थी बच्चों 1925 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो मुख्यालय भी न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और हॉकी ओलंपिक में शामिल कब हुआ था। तो ये भी याद कर लीजिए, हॉकी ओलंपिक में शामिल जो हुआ था वो हुआ था 1908 में। आगे चलेंगे यहाँ पे। स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है। तो ये आपका फिल्मों से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और साहित्य क्षेत्र से बच्चों कौन सा दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है आपका। ठीक, पराक्रम क्षेत्र से अशोक चक्र है। और खेल को सभी जानते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसकी राशि बढ़ाई कितनी कर दी गई है 5,000 कर दी गई है। ठीक है, और फिल्म जगत का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है। तो आप लोगों का ऑस्कर है। ये वर्ल्ड का है, और भारत का अगर पूछे तो कौन सा, दादा साहेब फाल्के है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। सबसे पहले पाने वाली अभिनेत्री कौन सी थी।
तो ये थी देविका रानी थी, देविका रानी सबसे पहले पाने वाली ये पहली अभिनेत्री थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, बाउल किस राज्य का नृत्य है? बाउल किस राज्य का नृत्य है? तो ये हो जाएगा बच्चों पश्चिम बंगाल का। कहाँ का है बच्चों? पश्चिम बंगाल का है। क्लियर। अगर हम बच्चों बात करते हैं यहाँ पे उड़ीसा की, तो उड़ीसा की कौन सी है? तो जो हो जाएगी आपकी ओडिसी। ठीक है, केरल का सभी लोग जानते हैं आपका भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु को, और यक्षगान ये आपका कर्नाटक का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ से। हाँ, और जो केरल का बच्चों कौन सा होगा आपका? कथकली। ठीक, कथकली बच्चों कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। क्लियर। चलिए, और भी आप याद करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे गुजरात का कौन सा है आपका? डांडी हो जाएगा। ठीक, और गरबा भी है, ये सारा यहीं का आपका हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसकी समकालीन थी? हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसकी समकालीन थी? लौह युगीन थी, ताम्र युगीन थी, नव पाषाण युगीन थी, या फिर कांस्य युगीन थी? तो 46 का इतने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। डी वाला सभी लोगों का यहाँ पे एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता स्थित कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे बच्चों? पाकिस्तान के रावी नदी पर। ठीक है, वहां पे ये स्थित है। क्लियर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन है जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? तो कौन सा बच्चों? ये हो जाएगा आप लोगों का साम्यवाद हो जाएगा। अब बच्चों बात करते हुए ये देखो महावीर स्वामी की, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, महावीर स्वामी जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था बच्चों सिद्धार्थ। माता का नाम क्या था? माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, और पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। ठीक है, और इनके दामाद का नाम क्या था? जामिल था। ठीक है, और इनकी मृत्यु बच्चों कहाँ हुई थी? तो मृत्यु हुई थी इनकी पावापुरी में। मृत्यु जो कहाँ हुई थी इनकी? पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग में कर्म के कितने सिद्धांत समाविष्ट थे? तो ये थे बच्चों आप लोगों के 10, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला सभी लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे यहाँ पे, पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया है? ठीक है, पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश ने किया था। किसने किया बच्चों? राष्ट्रकूट वंश ने किया था। ठीक, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक की बात करें तो कौन है बच्चों? दंती दुर्गम। पाल वंश का बच्चों कौन है? पाल वंश का ये आपका हो जाएगा गोपाल। ठीक, और चोल वंश का संस्थापक सभी लोग जानते ही हैं, कौन था? को बताएगा? विजयालय था, विजया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंश ने शासन किया था? ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंश ने शासन किया था? तो सभी लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए सभी लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन कौन से राजवंश? सबसे पहले तो था आपका गुलाम वंश। गुलाम वंश हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आप लोगों का खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, या फिर लोधी वंश। ये आप लोगों के यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया, विस्तारित मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये था बच्चों आप लोगों का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनः पूंजीकृत करने से था।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? ठीक है, तो ये दूरी बच्चों कहाँ पे होती है? विषुवत रेखा पे होती है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बच्चों? भूमध्य रेखा भी हम लोग कहते हैं।